नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि एचपी बीएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम 2023 में भी होगा, कब इसकी डेट्स आएंगी वो आपको समय समय पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से मैसेजेस आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ करवाया जाए। ओके, तो पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं जो कि मैं अपनी हर वीडियो में करता हूं कि एक मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी है एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 या 2022 के नाम से होगी। तो उस पे आप ज्वाइन कर उसको सारी वीडियोस उसके देख लें। उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर भी करवाए हैं, मॉक टेस्ट भी करवाए हैं और डिटेल में आपकी जो आपकी समितिज़ आती हैं, आपकी शिक्षा से संबंधित समितियां या फिर आयोग आते हैं उनके बारे में भी करवाया हुआ है। और वहीं हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, ये और कमीशन। देखो एच पी जी के हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, वो तो सब पढ़ रहे होते हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो सारे चीज़ें जो हो सबकी सिमिलर होती हैं, सब उसमें इक्वल नंबर को ले लेते हैं जैसे जैसे वैसे करके। ओके, लेकिन जहाँ पे डिफरेंस आता है, क्योंकि कमीशन और कमेटीज़ आपका ये लगभग लगभग आपका 60 से 70 या 80 नंबर के बीच में रहता है इनका वेटेज। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इनको आप ज़रूर करें। ओके, इनके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स करें। तो चलिए हिंदी मीडियम वाले के लिए एक छोटा सा स्टार्टअप कर देते हैं, बाकी देखेंगे जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा। डेली बेसिस के ऊपर एक एक दो दो वीडियोज़ में लेके आऊँगा आपके लिए भी। प्लेलिस्ट एक और बनाने की कोशिश करूँगा साथ में। ओके, तो चलिए ये पहला देखेंगे हम। कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद, ये साल 1818 में आया था। फिर था चार्ल्स वुड। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक से संबंधित समितियाँ फिर आयोग आए क्यों। देखो होता क्या था कि हमारा देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि गुलाम रहने से पहले, कि हमारे जब इससे पहले हमारे मुग़लों ने शासन किया, उससे पहले दिल्ली सल्तनत, मतलब बहुत लंबा चौड़ा था। हर अलग-अलग जगह पे अलग-अलग जो राजाओं ने, रजवाड़ों ने जो वहाँ पे क्या किया, राज किया। ठीक है? जब आपके जो हमारे राजपूत राजा थे तो हम हिंदू, सब हिंदू वगैरह जो है, हिंदुइज़्म ज़्यादा बढ़ जाता था। मुस्लिम आए तो हमारा मुस्लिम कल्चर ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है? फिर अंग्रेज़ आए तो उनका कल्चर टोटली डिफरेंट था। ठीक है? क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे थे। लेकिन भारत में कोई शिक्षा का कोई मतलब एक कुछ सिस्टम नहीं था कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस लेवल तक पढ़ाना है, मतलब कुछ भी इसका डिसाइड नहीं था। तो जो है बहुत सारे मतलब कहीं न कहीं ऐसे आयोग चलते हुए कुछ अलग-अलग लोगों ने सुझाव दिए कि किस-किस तरह से। लेकिन जब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर जब जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद आया 1818 में, फिर चार्ल्स वुड समिति है जिसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, शिक्षा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, 1824 में आया था। उसके बाद बहुत सारे हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह जो आती रहीं, और हाल ही में हमारी 2020 में, आपको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू करी गई। इसके अनुसार हमारे अलग से, इसको मैं डिटेल में वीडियो करवाऊँगा आपको एजुकेशन कमीशन के लिए भी। ओके, तो वैसे तो हिंदी में इंग्लिश जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए मेरे आइडिया से, लेकिन फिर भी जिसको भी दिक्कत हो वो देख लें। तो चार्ल्स वुड समिति आई 1824 में। फिर आई हंटर कमीशन, इसको हंटर आयोग भी कहते हैं, 1882 से लेकर 1883 के बीच में आया था। और इन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर क्या किया, थोड़ा सा बल दिया। देखो इनको मैंने डिटेल में करवाया हुआ है पहले, तो यहाँ पे तो सिर्फ नाम ही है और उनका वो ही इनका थोड़ी बहुत डिटेलिंग ही है। लेकिन अब वहाँ पे जाके आप इन वीडियोज़ को डिटेल में देख सकते हैं। वो मैंने खुद कुछ चीज़ें मैंने खुद टाइप की हैं वहाँ पे, तो आप जो है उनको देख कर सकते हो सारा। ठीक है? फिर नेक्स्ट आपका सर थॉमस रेले आयोग, इसको रेले आयोग भी कहते हैं। साल 1902 में आया था ये। और इस रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। फिर आया आपका सैडलर कमीशन, यानी कि सैडलर आयोग, 1917 में आया था। इन्होंने स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया। मतलब हमारी स्कूल एजुकेशन को 12 साल की होनी चाहिए, मतलब स्कूल एजुकेशन, इसके ऊपर इन्होंने आपका क्या दिया, सुझाव दिया। फिर है आपका हार्टोग समिति, तो साल 1929 में आई थी। इसमें व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा के ऊपर जो है वो जो दिया, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर इन्होंने जो है जोर दिया था। फिर एक बीच में वर्धा कमीशन आया था जिसमें आपका महात्मा गांधी जी जिसमें इन्वॉल्व थे, वर्धा कमीशन। फिर सर जॉन सार्जेंट समिति 1944 में आई थी। इसमें 6 से लेकर 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। देखो आपको जितना भी नेट के ऊपर जितना भी कंटेंट मिलेगा, वो कहीं भी कंसाइज नहीं होगा। कुछ न कुछ समितियाँ मिसिंग करेंगी,
कुछ लोगों ने कुछ समिति मिसिंग करी होंगी, लेकिन जो मैंने इसकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है पहले, उसमें मैंने हर एक मैक्सिमम चीज़ें उसमें जो मैं कवर करी हुई हैं, तो उनको ज़रूर देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ उनको ज़रूर देखें। ओके, बहुत सारे लोग उनको देख के सिलेक्ट भी हुए हैं। ओके, तो आप भी उनमें से अब नए बने कि सरकारी सीट आपको मिले, एचपीओ में आपको जाने का मौका मिले। फिर है स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी समितियाँ बनी। तो डॉक्टर हमारे राधाकृष्णन आयोग था 1948 में से, और 1948 के और 1949 के बीच में आया था ये। इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम आज यूजीसी कहते हैं, उसकी स्थापना करी थी। फिर है आपका मुदालियर आयोग, इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये 1952 और 53 के बीच में आई थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आई थी आपकी कोठारी कमीशन, 1964 में आया था। और इसके इन्होंने क्या किया था कि एक तो 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर इन्होंने बल दिया था कि एक रीजनल लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, एक हिंदी इंग्लिश सिखाई जाएगी, या फिर एक जो है कोई फॉरेन लैंग्वेज जो सिखाई जाएगी। ओके, नैतिक शिक्षा के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बल दिया था, और इन्हीं के बेस के ऊपर हमारी 1968 में हमारी पहली शिक्षा नीति जो थी वो आई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार। देखो इन बीच में कुछ मिसिंग हो गया था, इसके बीच में मैं एक कड़ी में आपको जोड़ देता हूँ इसमें। इसके बाद देखो हुआ क्या था कि एक तो आपकी आई थी, हाँ, 1968 में आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 1968। ठीक है, उसके बीच में भी एक दो कमीशन आए थे जो कि मैंने पहले करवा चुका हूँ। फिर आपका 1986 में राजीव गांधी जी के टाइम पे हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसके अंदर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, और 1968 में जो रिकमेंडेशन आई थी उनमें जो किस तरह का आपका क्या क्या रिकमेंडेशन थी। 1986 में आई थी, जिसमें जहाँ हम जो 10+2 की एजुकेशन पढ़ते हैं हम, वो सारी 1986 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो थी वो आई थी। फिर 1986 के एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए ये आया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसको हम कहते हैं 1992 में। यह एक सजग मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल, इसमें आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे जिन्होंने इसको चेक करने के लिए आए थे वो थे आपके आचार्य राममूर्ति। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता एम.बी. बुच समिति। तो 1989 में एम.बी. बुच समिति आई थी। ये दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी पहली समिति थी। देखो मेरे को इनको करवाने का क्या मतलब है मेरा, कि जो भी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं ये हर जगह पे छूट जाती हैं। जैसे कि मैंने ये पहले कभी नहीं करवाया हुआ है इसमें, तो मेरे को हिंदी के लिए आप शिफ्ट करना पड़ा। जैसे कि ये था 1999 में कि दूरस्थ आपका शिक्षा माध्यम पर बनी समिति, जो मैंने पहले नहीं करवाया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी समिति थी ये, एम.बी. बुच समिति। फिर था जी.एम. रेड्डी समिति। जी.एम. रेड्डी समिति ये क्या था, केंद्रीय परामर्श समिति थी, और ये 1992 में आई थी। फिर प्रोफेसर यशपाल समिति, इसमें क्या था कि लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर इन्होंने बल दिया था कि बच्चों को जो है वो, मतलब वही है कि बर्डन ना हो पड़े इनको बुक्स का। मैथ और इंग्लिश के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा एम्फेसाइज किया। ठीक है, फिर आपको मिड डे मील के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 1995 में आपको मिड डे मील की हुई थी। अब तो मिड डे मील का नाम भी चेंज हो गया शायद, पोषण अभियान नाम करके उसका चेंज कर दिया गया। वो सारा आपको पता होना चाहिए ये आपको, क्योंकि अब पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, अब जैसे जैसे कंपटीशन, इस बार लगभग लगभग आपके 22 से 23 हज़ार के लगभग फॉर्म जो है वो लगेंगे, डेफिनेटली लगेंगे। तो इसमें से आपको टॉप 100 में आना है या फिर टॉप 350 में आना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल हो गया। फिर नेक्स्ट आपका रामलाल पारेख समिति, ये बीएड पत्राचार समिति थी, 1993 में आई थी। 1900 ये कौन सी थी, लिंग दो समिति। देखो ये लिंग दो समिति कहीं नहीं मिलेगी आपको, लेकिन 1994 में आई थी, और ये पत्राचार बीएड की अवधि जो थी आपकी 14 मंथ करी गई, कि 14 मंथ की आपकी बीएड जो हो करी जाए। ठीक है, अब तो 2 साल की हो गया। फिर नेक्स्ट आपका प्रोफेसर आर के टकवाले समिति। टकवाले समिति 1995 में आई थी। ये था सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार से बीएड, जो भी सेवारत मतलब उनको बीएड करवानी, क्या था इनका हिंदी में ना। ठीक है, 1995 में। फिर आया था आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में। यह है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी, एनसीएफ भी आजकल 2 या 3, ये आपके लिए क्वेश्चन, एक शायद 1976 में आया था, 1988 में आया था, और 2005 में आया था, जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की किस तरह से हमारा करिकुलम जो डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2005 में आया था। इसमें क्या था कि अंग्रेजी माध्यम को शिक्षा में अनिवार्य करने की सिफारिश करी गई। ठीक है, 2005 में। ठीक है, उसके बाद ही आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 3rd क्लास में इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया होगा, कुछ लोगों ने 5th क्लास में इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मुझे अपना याद है कि हमने 3rd क्लास में इंग्लिश जो पढ़ना जो स्टार्ट किया था हमारे टाइम पे। ठीक है,
तो शायद इसी की बात थी, 2005 के बाद ही चला था ये सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट थी हमारी जस्टिस GS वर्मा समिति, 2012 में थी, शिक्षकों को क्षमता की समय समय पर जांच करना। देखो ये तो हो गया आपका 2012 वाली समिति, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। एक और था हमारा कि हमारा टीचर एजुकेशन, जैसे टीचरों की ट्रेनिंग के लिए भी कराया गया था, शायद वो 2009 की 2010 में थी, वो मैंने करवाया हुआ है, दोबारा से करवाऊंगा आपको मैं। आप वो बस जुड़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितनी ज़्यादा मुझे मेरे पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा कि इनको करवा तो मैं करवाऊंगा। और हाँ, जिसको पेड बैच ज्वाइन करना होगा तो वो ज़रूर करे। बहुत नॉमिनल से मैं चार्जेस रखूँगा, जितना मेरे से हो सके मैं करवाऊँगा, इसलिए मैं बहुत नॉर्मल जैसे चार्जेस जैसे रखूँगा, तभी मैं सब कुछ दोबारा से पढ़ाऊँगा। ऐसे में मतलब एक बार मैंने पढ़ा दिया तो मैं दोबारा से बहुत सारी चीज़ों को स्किप करूँगा, आपको रेकमेंड करूँगा कि वहीं से देखें। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करूँगा, लेकिन पुराने वाली चीज़ों को बहुत हो, अगर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, अगर मुझे लगा कि ज़रूरी है तो भी करवाऊँगा, वरना मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017। 2017 नहीं है ये है आपकी 2020। 2017 में इसको मतलब दिया गया था प्रोफेसर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, और इनको बोला था कि 2018 में नहीं, इन्होंने अपने 2018 में बोला गया था रिपोर्ट्स आप इनको सबमिट करने को, लेकिन इन्होंने 2020 में जाके अपनी अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की। और जो हमारा अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब हम पढ़ेंगे 5+3+3+4, यानी कि आपका तीन तीन से लेके 8 साल का बच्चा आपका इसमें आएगा, उसके बाद यानी कि थर्ड क्लास तक इसमें रहेगा, थर्ड नहीं सेकंड क्लास तक इसमें रहेगा, फिर आपका 5th क्लास तक यहाँ पे आ जाएगा, 8th क्लास तक यहाँ पे आ जाएगा, फिर +2 तक आपका +2 तक चल जाएगा, यानी कि 5+3+3+4 के रूप में इसको तोड़ दिया है इन्होंने, मतलब इनमें इसको बांट दिया है। जैसे हम पढ़ते थे ना 10+2+3, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ते थे, उसको जो है इन्होंने तोड़ के 5+3+3+4 जो है कर दिया गया है, ठीक है। कस्तूरी रंजन की समिति थी, इसको मैं डिटेल में करवाऊंगा जब भी करवाऊंगा, ओके। तो ये थी आपकी हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इसमें से कुछ दो चार चीज़ें जो ऐड हो रही हैं उनको नोट्स बना ले, अभी आपके पास टाइम है। कमीशन कमेटीज जहाँ से भी मिल रही हैं उनको कहीं ना कहीं लिख लें एक जगह पे, ओके। 2-3 पेज भरेंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इनको अच्छे से करें, वहीं से पेपर आता है, कमीशन और कमेटीज आएंगी ही आएंगी, उनके रिकमेंडेशन के ऊपर एग्ज़ाम आएगा ही, पेपर आएगा ही आएगा, तो आपको देखना है किस तरह से आपको करना है, ओके। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।